बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKCSIT एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली जो पार्ट 1 की वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। तो चलें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करेंगे। ये डेस्कटॉप हमारे पास अवेलेबल है, कंप्यूटर का मेरे पास विंडोज़ 11 है। तो मैं सर्च बॉक्स में आके यहाँ पर वर्ड टाइप करूँगा तो यहाँ पर वर्ड 2013 का आइकन आप देख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि 2013 आपके भी कंप्यूटर में अवेलेबल हो सकता है आपके कंप्यूटर में 2016 हो, 2019 हो या 2007 कोई भी ऑफिस हो। तो ये सारा MS वर्ड का जो प्रोग्राम है वो हम उस पे भी वो जो हम कमांड्स आपको सिखाएंगे उनमें भी वो अवेलेबल होंगी। कुछ फीचर्स इसमें ज़्यादा होंगे, तो फ्यूचर में अगर उनकी भी ज़रूरत पड़ी तो हम उनको कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक किया है तो ये पहला जो इन्वायरमेंट, ये पहली स्क्रीन आपके सामने आई है, कुछ इस तरह है। लेफ़्ट साइड पर ये जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स हमने सेव किए थे या यूज़ किए होंगे वो पूरी उनकी लिस्ट यहाँ पर ये आ जाती है। राइट साइड पर ये कुछ हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ ये कुछ टेम्पलेट प्री जो डिफाइंड होते हैं, प्री वो जो मेड होते हैं, रेडीमेड, वो हमें दिखा रहा है। जिस पर भी हम क्लिक करेंगे तो वो हमें वो ऑलरेडी हमें बना बनाया मिलेगा, हम सिर्फ उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कौन कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आप लिस्ट देख रहे हैं कि बिज़नेस के हवाले से कोई डिज़ाइनिंग करनी हो, कोई ब्रोशर्स बनाने हो, कार्ड्स बनाने हो, फ्लायर्स, लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूम्स, CVs बनानी हो या कोई थीसिस बनानी हो, अखबारी कॉलम होते हैं वो बनाने हो, कैलेंडर्स बनाने हो, बहुत कुछ हम इसमें बना सकते हैं। बुक्स बना सकते हैं, उनके कवर पेजेस बना सकते हैं, उनके कंटेंट्स बना सकते हैं, उनके वो जो पेज नंबर्स ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑफिशियली हम सारी चीज़ें ये क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी ये जो टेम्पलेट्स आप देख रहे हैं आपके सामने हैं। ये बिज़नेस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो बिज़नेस के जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं वो भी हम इसमें क्रिएट करके, अगर हमारे पास कलर प्रिंटर है तो वो भी हम इसमें प्रिंट करके और अपने बिज़नेस को इन्हांस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर। तो जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आए हैं तो ये हमारे पास ये जो इन्वायरमेंट है वो सारा आ चुका है। ये सबसे राइट कॉर्नर पर ये क्लोज़ का बटन है जिससे प्रोग्राम हमारा क्लोज़ होता है। ये जो रीस्टोर होता है डाउन, यानी छोटी साइज़ का प्रोग्राम हो जाता है, वो हो जाता है। फिर इसी बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वो फुल साइज़ में हो जाता है। ये मिनिमाइज़ का बटन होता है। ये इसलिए होता है कि टेम्पररी हम इसको बंद करके फिर हम खोलते हैं तो ये सारा खुल जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट और ये सारे ये जो टैब्स होते हैं, ये टैब्स जैसे हम इन पर क्लिक करेंगे तो इनमें एक रिबन ज़ाहिर होता है। ये आप रिबन देख रहे हैं। जैसे होम टैब पर मैंने क्लिक किया है तो ये पूरा कंप्लीट ये जो रिबन ये नीचे ड्रॉप डाउन हुआ है वो इस हमारी टाइप के हवाले से, इनमें ये ऑप्शंस हैं, इनके फ़ॉन्ट सेट करना और ये पूरी चीज़ें ये सारी करना। उसमें उसके बाद ये इंसर्ट है, डिज़ाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, ये पूरी चीज़ें ये सारी इसमें अवेलेबल हैं। अच्छा, ये रिबन ये हमारे इसमें इन्वायरमेंट से ये गायब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बटन होता है रिबन डिस्प्ले का ऑप्शन बटन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो अभी सिलेक्टेड है कि शो टैब्स, शो रिबन टैब्स ओनली, क्लिक अ टैब टू शो द कमांड्स, हम इसको कहेंगे या इसको ऑर्डर देंगे कि शो टैब्स एंड कमांड्स, ये दोनों हमें चाहिए। तो ये सारा देखें हमारे सामने ये अवेलेबल है, रिबन भी है और टैब्स भी हैं। पहले वो हमारा ये
डिस्प्ले वो गायब हो रहा था, ये जो रिबन है। तो ऊपर ये आप ये देख रहे हैं कि रूलर की लाइन मौजूद है जिसमें इंचेस हैं। तो हम डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये जो इसकी मेजरमेंट होती है वो भी देख सकते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिबन है, ये लेफ़्ट साइड पे ये वर्टिकल रिबन है, और ये पूरा पेज जो है आप इसको देख रहे हैं कि इस पर हम टाइप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फ्लक्चुएशन ये कर रहा है, ये आप देख रहे हैं, इसको हम कर्सर कहते हैं। ये टाइपिंग की पॉइंट होती है, और ये जो आई बटन होता है ये हमें कह रहा है कि इंसर्शन ये पॉइंट है, जहाँ पर हम क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर वहाँ पर पहुँच जाएगा। और ये माउस का ये जो इंसर्शन पॉइंट है, ये आई देख रहे हैं, अगर मैं किसी और हिस्से में इसको मूव करूँगा इस पेज के अलावा, तो वो उसकी शक्ल एक एरो की तरह हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि एरो बन गया। ऊपर भी करेंगे तो ये तीर की शक्ल में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम करते हैं। ऊपर ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, वो इसका मतलब है कि ये पहला डॉक्यूमेंट है। जब भी हम कोई फ़ाइल सेव करेंगे तो ये ऊपर ये टाइटल बार इसको जिसको कहते हैं, वहाँ पर ये उस फाइल का नाम सेव हो जाएगा और यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे टूल बार्स भी हैं। आप देख रहे हैं कि ये वर्ड का आइकॉन है, ये सेव का बटन है, ये हमारे पास अनडू और रीडू का ऑप्शन है। अनडू तब होगा जब हम कुछ लिखेंगे और इसको वापस करेंगे तो ये अनडू हो जाएगा, यानी किया हुआ काम वापस करना। मैंने ये वापस कर दिया है, और रीडू करूँगा तो ये सारे वापस आ जाएंगे। तो ये सारे जो ऑप्शंस जो इंट्रोडक्शन के हवाले से मैंने आपको बताए हैं, कुछ नीचे भी ये चीज़ें हैं, कुछ रहती हैं। ये पेज 1 ऑफ 1 दिखा रहा है, ये कि पहला पेज है और आप इसी पर ही काम कर रहे हैं। और नीचे ये वर्ड्स की भी काउंटिंग बता रहा है। ये 6 वर्ड हमने टाइप किए हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड। और इसमें बिल्ट इन ये डिक्शनरी भी अवेलेबल होती है। जो ये जो रेड लाइन नीचे आ रही है वो बताता है कि आपने ये जो टाइप किए हैं वो गलत हैं। इसमें बिल्ट इन डिक्शनरी होती है जिससे हमारे टाइप किए हुए वर्ड्स को ये कंपेयर करके हमें वो अलर्ट्स देता है, रेड अलर्ट्स देता है। ये नीचे स्पेलिंग के एरर्स बताता है कि आप इसको करेक्ट कर लें, जो आगे वाले लेसन्स पर हम उनको सीखेंगे। उसके बाद ये कुछ ऑप्शन है कि रीड मोड है। रीड मोड सिर्फ हम रीड ही कर सकते हैं, वो हमारे सारे ऑप्शंस हमारे वो गायब हो गए। प्रिंट लेआउट में वो एडिटिंग सारी होती है, और उसके अलावा हमारा वेब लेआउट होता है, ये वेब के हिसाब से लेआउट हो गया। अमूमन जब हम एडिटिंग करें, टाइप करें, इस पर काम करेंगे तो हमारे पास ये प्रिंट लेआउट जो होता है ऑप्शन, या जो ये जो व्यू है, हम उसी में ही काम करते हैं। उसके बाद ये ज़ूम आउट और ज़ूम इन के जो 2 प्लस और माइनस के बटन हैं, ये जो हमारा पेज है इसको छोटा बड़ा करने के लिए या करीब और दूर करने के लिए ये बटन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो पूरा इंट्रोडक्शन और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम इस पे कैसे काम करेंगे, इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताने समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।